जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने का सोचते हैं तो सबसे पहले डिफरेंट क्लिनिक्स में कंसल्टेशंस लेते हैं, डिफरेंट क्लिनिक्स में बात करते हैं और हमें ये देख के काफ़ी हैरानी होती है कि डिफरेंट क्लिनिक्स में इतना वेरिएशन क्यों है हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट को लेके। तो आज मैं अपनी वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो फैक्टर्स हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का कॉस्ट डिसाइड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उर्वशी चंद्रा और मैं पिछले 12 साल से न्यू दिल्ली में हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास जो आता है वो है एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ द सर्जन। तो दोस्तों, जब भी हम कोई भी क्लिनिक चूज़ करते हैं, डॉक्टर चूज़ करते हैं, तो हमें हमेशा ये पता करना चाहिए कि डॉक्टर कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने कितने हेयर ट्रांसप्लांट के केसेस करे हैं। आप उनके पास्ट रिजल्ट्स देख सकते हैं, उनके रिव्यूज़ देख सकते हैं, आप उनके पुराने पेशेंट से बात कर सकते हैं। सफिशेंट इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि यस, ये डॉक्टर काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने काफ़ी साल सर्जरीज करी हैं, बहुत सारे केसेस करे हैं। एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ में हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मतलब ये है कि आपको एक काफ़ी अच्छा हाई गारंटी मिलती है कि आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और एक नेचुरल लुकिंग रिजल्ट आएगा और आप सेफ हैंड्स में हैं। तो हमेशा अपना एक्सपीरियंस ज़रूर देखें डॉक्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये भी आता है कि डॉक्टर का क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन के साथ में अपनी सर्जरी कराते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ हैंड्स में हैं, क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ सर्जरी कराने का मतलब ये है कि उनको आपके स्कैल्प की सारी एनाटमी पता है, उनको आपका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, हेयर की एनाटमी, स्कैल्प की एनाटमी, ये सब कुछ पता है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर के साथ सर्जरी कराने का मतलब ये है कि आप सेफ हैंड्स में हैं और रिस्क आपका मिनिमम टू मिनिमम है ड्यूरिंग दी सर्जरी। तो हमेशा अपने डॉक्टर की क्वालिफिकेशंस भी हमें ज़रूर चेक करने चाहिए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास में, वो है टेक्निक ऑफ द प्रोसीजर। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के 2 टेक्निक्स होते हैं। एक है FUT, इसमें हम आपके पीछे वाले एरिया से एक पूरी स्ट्रिप ऑफ स्किन लेते हैं और उसको फर्दर ग्राफ्स में स्लाइवर करते हैं। ये ग्राफ्स जो हैं वो बॉल्डिंग एरिया में, हेयर लॉस वाले एरिया में इम्प्लांट होता है। ये जो प्रोसीजर है इसमें कम टाइम लगता है डॉक्टर और स्टाफ का, इसीलिए ये सर्जरी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम कॉस्ट करे। जो दूसरी टेक्निक है वो है FUE, यानी कि फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन। इसमें एक एक करके फॉलिकुलर यूनिट्स पीछे से लिए जाते हैं और एक एक करके आगे डाले जाते हैं। ये जो प्रोसीजर है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, बिकॉज एक एक फॉलिकुलर यूनिट को बिना ट्रांजेक्ट किए, बिना डैमेज किए निकालना एक बहुत स्किलफुल जॉब है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं यानी कि इम्प्लांटर पेन टेक्निक, इसमें डॉक्टर का काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। 100% सर्जरी इनफैक्ट खुद डॉक्टर्स ही करते हैं, बिकॉज इम्प्लांटर पेन सिर्फ एक डॉक्टर ही यूज़ कर सकते हैं। इस वाले प्रोसीजर में कोई भी प्री मेड होल्स नहीं किए जाते। दोस्तों, आप समझ ही पाएंगे कि जो टेक्निक एडवांस्ड है, जिसमें टॉप नॉच क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो टेक्निक ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्ट उसमें बढ़ जाता है, बट इसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको रिजल्ट में दिखता है। जिस भी सर्जरी या टेक्निक में डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट 100% का है, उसमें आपका रिजल्ट बेटर आता है। ऑब्वियसली कॉस्टिंग आपकी थोड़ी बढ़ती है, बट इसका बेनिफिट आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ अ गुड रिजल्ट। इसी के साथ में जो हमारे पास में एक और पॉइंट आता है वो ये है कि सर्जरी कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहे हैं या टेक्नीशियन कर रहे हैं। हमेशा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने क्लिनिक में आप पूछिए कि डॉक्टर ही आपकी सर्जरी करें, क्योंकि जब एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस डॉक्टर ही आपकी पूरी सर्जरी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक अच्छे रिजल्ट के चांसेस बहुत ही हाई हैं। तो हमेशा आपको इंश्योर करना है, आप अपनी सर्जरी के स्टेप्स पता करिए कि एक्सट्रैक्शन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के कौन से तरीके होते हैं, एक्सट्रैक्शन के कौन से तरीके होते हैं और एग्जैक्टली कौन से स्टेप्स डॉक्टर्स कर रहे हैं। हमारे क्लिनिक में 100% ऑफ दी सर्जरी डॉक्टर्स ही करते हैं। आई एम श्योर आप समझ पाएंगे कि अगर 100% ऑफ दी सर्जरी डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, पूरा दिन आपके लिए ब्लॉक्ड है, तो ऐसी सर्जरी हो सकता है आपके लिए थोड़ी एक्सपेंसिव पड़े, ज़्यादा कॉस्ट आए, बट ऑब्वियसली इसका आपको इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट बेनिफिट दिखेगा। जब आपको एक अच्छा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट्स आपको बहुत नेचुरल भी मिलेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप एक सर्जन के साथ गए जो कि एक क्वालिफाइड डॉक्टर थे, पूरी सर्जरी खुद सर्जन ने ही करी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको ये देखना है कि आपके डॉक्टर या सर्जन कितने अपडेटेड रहते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, पब्लिकेशंस खरीदते हैं, जर्नल्स खरीदते हैं। कॉन्स्टेंटली अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए भी एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है। हमेशा आपके जो अच्छे डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर हैं,
वो यही कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को अपडेटेड रखें, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन वो हमें मिले। तो ऐसे करने के लिए बहुत बार इंटरनेशनल सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना पड़ता है। मैं खुद आई एम अ डिप्लोमेट ऑफ द अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जन्स, जो कि इकलौती एक सोसाइटी है इन द एंटायर वर्ल्ड जो कि स्किल्ड और एक्सपीरियंस डॉक्टर्स को सर्टिफिकेशन देती है। तो हमें अपने डॉक्टर का हम ये सब क्वालिफिकेशंस, एडिशनल क्वालिफिकेशंस, उनके जो एंडेवर्स हैं, लर्निंग एंडेवर्स, वो सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ऑब्वियस बात है कि जो भी डॉक्टर इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी भी कॉस्ट ऑफ सर्जरी में ये ऐड होता है, बट आपको बेनिफिट मिलता है दैट जो भी आपकी सर्जरी कर रहे हैं, जो सर्जन हैं, ही इज़ अपडेटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट मेडिसिन, लेटेस्ट टेक्निक से वो अपडेटेड हैं। तो इसको आपका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में ये भी आता है फॉर डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ अ सर्जरी इज़ द क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी ओटी कितनी वेल इक्विप्ड है, हमारे ओटी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेटेस्ट हैं, जो हमारे लाइटिंग का क्वालिटी है, जो हमारे माइक्रोस्कोप्स की क्वालिटी है, जो हमारे मैग्नीफाइंग ग्लासेस की क्वालिटी है, जो कंप्लीट ओटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इफ़ दैट इज़ अपडेटेड, इफ़ दैट इज़ अल्ट्रा मॉडर्न, तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में एक कॉस्टिंग आती है जो कि कहीं ना कहीं आपके हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट में इंक्लूड होती है। बट ऑब्वियसली आप यही चाहेंगे कि आपकी जो ओटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आप में लेटेस्ट यूज़ किए जाएँ, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाए, जो बेस्ट क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही यूज़ किए जाएँ। तो इन सब चीज़ों में कॉस्ट आता है, स्टेरिलाइजेशन में कॉस्ट आता है, ओटी और क्लिनिक के मेंटेनेंस में कॉस्ट आता है। अगर हमें हाइजीन मेंटेन करनी है, स्टेरिलाइजेशन मेंटेन करनी है, तो इसके लिए भी एक स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स अगर हमें फॉलो करने हैं तो उसके लिए भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन सारे इक्विपमेंट्स का कॉस्ट होता है जो कि आपकी कहीं ना कहीं सर्जरी में ऐड होता है। बट आपके लिए एडवांटेज ये है दैट यू कैन बी वेरी श्योर कि आपकी सेफ्टी एक तरह से गारंटीड है। इसीलिए हमें हमेशा अपने ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लिनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि कॉस्ट ऑफ द सर्जरी में ऐड होता है। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पास में वो ये है कि आपकी स्टेज ऑफ बॉल्डनेस क्या है। अगर आपका स्टेज ऑफ एंडोजेनेटिक एलोपेशिया 5, 6, 7 यानी कि एडवांस स्टेज है तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आपकी कॉस्टिंग हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, बिकॉज ज़्यादा ग्राफ्ट्स का मतलब ये है कि हो सकता है आपको मल्टीपल सिटिंग्स की भी ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों यही थे सारे पॉइंट्स जो कि एक कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में ऐड होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।